हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लिए डेली 25 क्वेश्चन लाते हैं और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपके ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टीचर्स तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है कि बच्चों को सिलेक्टिव क्वेश्चंस दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो, ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो, बच्चों के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फंसे। बाकी आप अगर 25 में से 20 क्वेश्चन भी अगर वीडियो को देखकर कवर करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन आप इसी वीडियो को 2 बार देखते हैं तो आपको 25 में से 25 कवर होगा। इसीलिए हम आपके लिए एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आते और ये 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, साइंस, जीके, जीएस। तो आप 25 क्वेश्चन को डेली कवर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक संख्या में पसीने आते हैं? देखिए, सबसे अधिक संख्या में पसीना आपके कहाँ पे आता है, तो आपको बताना हाथ की हथेली में, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है। इसलिए राइट आंसर भी आपका ऑप्शन ए है। और पसीना आता क्यों है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आपको बताना है कि स्वेट ग्लैंड पाई जाती है जो क्या करती है, पसीने को प्रोड्यूस करती है, पसीने का निर्माण करती है, उसे बाहर निकालती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? देखिए, जो कवि कालिदास थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नींबू में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? तो देखिए, जो नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है वो तांबा की कमी के कारण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? देखिए, विश्व शांति का जो विचार है वो किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था, तो आपको बताना है अकबर ने। ठीक है, अकबर ने, जो इन्होंने काफी मुगल शासक को आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1955 में ये पारित किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। माइलाइटिस मानव शरीर के किस अंग से ग्रसित या किस अंग से संबंधित रोग है? ठीक है, ये एक डिसीज का नाम है, जिस डिसीज का नाम है माइलाइटिस डिसीज। ये मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, कौन से अंग में ऐसे रोग होते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? देखिए, एक्स किरण की खोज के बारे में बात करें तो विलियम रोएंटगन ने एक्स किरण की खोज की थी। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? देखिए, पादप यानी कि प्लांट में जो जाइलम और फ्लोएम आपने नाम सुना होगा, जिसे संवहन ऊतक कहा जाता है, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो उसमें से जाइलम का क्या काम होता है? तो जाइलम का काम होता है जल का वहन करना, मतलब कि जल को रूट तक पहुंचाने का काम क्या होता है, काम करता है आपका जाइलम। और फ्लोएम करता है कि आपके रूट से, सॉरी मैंने गलत बताया, जाइलम का काम होता है कि आपके रूट से वाटर को लेकर लीफ तक पहुंचाना। ठीक है, और फ्लोएम का काम होता है कि लीफ से फूड को लेकर रूट तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। ठीक है, जो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, जानिए पहले। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, जैसे हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अब हम मनुष्य के चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें कैसा परिसंचरण होगा, दोहरा परिसंचरण होगा। क्यों? क्योंकि एक बार इधर ब्लड आएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र हुआ। लेकिन पूछा गया खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है, तो झींगा जो होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है।
हम लोगों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन झींगा जैसे जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, व्हेल फिश में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके पास 4 चैम्बर होते हैं उन सभी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस की बात करें तो 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। मृदा में जल की गहराई मापने वाले यंत्र कौन से हैं? देखिए, मृदा में जो जल की गहराई मापने वाले यंत्र हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि पीजोमीटर कहते हैं। पीजोमीटर मृदा की जल की गहराई को मापते हैं। अब यहाँ पे पेनेट्रोमीटर, लाइसीमीटर, टेंसियोमीटर दिया है, तो इसका क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, नहीं तो हम तो हैं आपके लिए। तो कमेंट करा आप लोगों ने? देखिए, टेंसियोमीटर। आपने देखा कि पीजोमीटर, ठीक है, पीजोमीटर से आप लोग क्या मापते हो? मृदा में जल की गहराई को मापते हो। टेंसियोमीटर से क्या मापते हो? मिट्टी की नमी के तनाव को मापा जाता है टेंसियोमीटर से, ठीक है। अब आपका जो 3rd नंबर है वो लाइसीमीटर। एक बार इसका भी कमेंट करिएगा सब लोग, जितने भी स्टूडेंट को मालूम है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि लाइसीमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपको बताना है भाई, क्या, जल्दी से बताइए। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, लाइसीमीटर से क्या मापते हैं? कितने स्टूडेंट को मालूम है? एक बार कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करिए भाई। कमेंट आप सभी को करना है, क्योंकि आप लोगों का आंसर ही देखकर हम लोगों को लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपका लाइसीमीटर होता है उससे वाष्पन उत्सर्जन को मापा जाता है, ठीक है। वाष्पन उत्सर्जन को हम लोग लाइसीमीटर से मापते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? देखिए, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स को कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स। कवक कोई हार्मोन्स नहीं है, जिब्रेलिन ये प्लांट का हार्मोन्स है, एंजाइम कोई हार्मोन्स नहीं होता। तो वृद्धि हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी ग्लैंड होती है उन सबको कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कवक दिया हुआ है। कवक की खोज माइकेली ने की थी। किसने की थी भाई? कवक की खोज माइकेली ने की थी। और कवक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो आपको बताना है माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। कहाँ पे? माइकोलॉजी में। याद रखेंगे आप लोग ये सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाल्टन ने किस पदार्थ को मूल कण माना था? ठीक है, डाल्टन ने परमाणु को, ठीक है, परमाणु को मूल कण माना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया था? 25 दिसंबर को, ठीक है, जो जा चुका है, तो 25 दिसंबर को तबला दिवस किसने घोषित किया था? एक बार जरा कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की बात की जा रही है, तो चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, नियाग्रा जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थित है आपका सेंट लॉरेंस में। सेंट लॉरेंस में नियाग्रा जलप्रपात नदी स्थित है। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको बताना है चेहरे में टोटल 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। चेहरे का मतलब होता है आपका नोज, आपकी आईज, आपका मतलब कि लिप्स, इन सबको काउंट करके पूरा टोटल 14 हड्डियां होती हैं आपके चेहरे में, ठीक है। और हंसने के लिए हमें सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ठीक है, एक मिनट, सही है।
चेहरे में टोटल 14 होती है। और मतलब कि हमें हंसने के लिए कितनी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है, 14 मांसपेशियों की ज़रूरत भी होती है। हमने गलत नहीं था, सही था मेरा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आपके खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, देखिए पूरे मस्तिष्क में पूछा जाए तो आपको बताना है 29 होती है, यानी कि माउथ से लेकर नेक के ऊपर तक के पार्ट का पूरी बोझ 29 होती है। सिर्फ आपके खोपड़ी मतलब कि स्कल के पार्ट में पूछा जाए तो 8 हड्डी होती है, और ये 8 हड्डी को काउंट करके ही 29 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सिर्फ स्कल खोपड़ी में 8 होती है केवल, और पूरे ब्रेन पूरे मस्तिष्क में आपका कितना होता है, 29 होती है, यानी कि आपके हेड से लेकर आपके नेक के ऊपर वाले पार्ट तक की बोन जो होती है वो आपकी 29 होती है। आपके ईयर में दोनों ईयर को मिलाकर 6 बोन होती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं अक्सर। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त आप लोग जानते हो, 19 अगस्त को जान लो कि 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? देखिए, अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है भाई? तो आपको बताना है कि हाइड्रा के मुकुलन, मतलब हाइड्रा, ठीक है। अलैंगिक जनन हाइड्रा होता है, हाइड्रा मुकुलन से होता है। भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस दल ने की थी? अब आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा की जो गठन की मांग है वो सर्वप्रथम किस दल ने की थी? तो किस दल ने की थी? स्वराज दल ने की थी, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा। उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाले मध्यकालीन शासक कौन थे? तो भाई मध्यकालीन शासक जो थे वो इल्तुतमिश थे। अब इल्तुतमिश से 1000 क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे जरा एक एक क्वेश्चन को देखना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखा आपने कि उत्तर भारत में चांदी का टका चलाने वाले कौन थे? इल्तुतमिश थे। कौन थे भाई? इल्तुतमिश थे। अब आप लोग इल्तुतमिश से संबंधित कितने प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे हम सब बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इल्तुतमिश कब राज करना शुरू किया, यानी कि कब ये गद्दी पर बैठे थे? तो 1211 में, 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे थे। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, ठीक है, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया था? इल्तुतमिश से किया था, याद रखेंगे ये भी चीजें। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था, ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश को 1229 में सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कब उपाधि प्रदान की गई थी सुल्तान ए आजम की? तो 1229 में प्रदान की गई थी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो आपको बताना है इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन बनवाया था, लेकिन इसको पूरा करने का पूरा जिम्मा, पूरा काम कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि चलीसा दल व तुर्कान ए चहलगामी के नाम से ये दल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है 1236 में। कब हुई थी भाई? 1236 में इसकी मृत्यु हुई थी। अब आपसे किसके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन? रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रजिया सुल्तान से कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको देखा गया कि 25 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपको बताना है रजिया सुल्तान थी, ठीक है। वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपको बताना है क्या? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अमीर ए आखुर मतलब कि असरसाला का प्रधान
नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? जमालुद्दीन याकूत को किया गया था। ठीक है। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। उसके अलावा भी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है रजिया सुल्तान से? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो भी आंसर आपका होगा रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान कब गद्दी पर बैठी, कब अपना शासन मतलब बनाया? तो 1236 में। ठीक है, 1236 में बनाया। याद रखेंगे आप लोग ये चीजें भी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रजिया से पूछे जा सकते हैं आपके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके कि किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमद उल निश्वा का विरुद्ध धारण किया था? रजिया सुल्तान ने किया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, उसके अलावा रजिया ने किसे तबर हिंद मतलब कि भांडिडा का अक्तादार नियुक्त किया था? तो आपको बताना है अल्तुनिया को किया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके रजिया सुल्तान से बनेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट कर दीजिए भाई। आपका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, 25 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को आपको राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो सम्राट कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। तो इस तरीके से आपको 25 क्वेश्चंस मैंने बताया जो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे, और 25 के अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे कवर करा दिए उसके ऑप्शन से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब